साथियों, आपका भी ज़मीन का विवरण इंटरनेट पर जमाबंदी पंजी 2 में गलत चढ़ा हुआ है। यानी कि उसमें हो सकता है आपका रैयत का नाम गलत हो सकता है, उनके पति पिता का नाम गलत हो सकता है, उनका खाता या खेसरा गलत हो सकता है, या फिर उनका रकबा गलत हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे भी केस होते हैं जिनमें खाता, खेसरा, रकबा और रैयत का नाम सभी कुछ सही होता है, बट उसका जो कुल परिमाप दिया होता है, टोटल रकबा जो नीचे दिया होता है, वो गलत चढ़ा होता है। या फिर कुछ ऐसे भी केस होते हैं जिनमें ये सभी कुछ सही होता है, बट उसके बावजूद भी आप ऑनलाइन अपना रसीद नहीं काट पा रहे हो, क्योंकि वहां पे आप जैसे ही अपना रसीद काटने जाते हो आपको जो भू लगान दिखाया जाता है वो 0 करके आता है। तो उस स्थिति में आप अपने जमीन का रसीद कैसे काटोगे? तो इन सभी चीजों के लिए आपको परिमार्जन प्लस के पोर्टल से परिमार्जन करने की जरूरत होती है। दोस्तों, परिमार्जन प्लस के पोर्टल से आप परिमार्जन कैसे करोगे, इस पर मैंने पहले से भी वीडियो बना रखा है। उस वीडियो में मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे जिसमें अभी भी लोगों को परिमार्जन प्लस के पोर्टल से कुछ कंफ्यूजन आ रही थी। इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि मैं फिर से परिमार्जन प्लस के पोर्टल से आपको जमीन के अपने विवरण में किस प्रकार से सुधार करना है, इस पे एक प्रॉपर वीडियो फिर से बना दूं। दोस्तों, उस वीडियो का मैंने कमेंट को रीड किया तो वहां पे बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि उसमें जो शपथ पत्र लगता है, एफिडेविट आप अपने से डालते हो लिख करके शपथ पत्र, तो उसमें किसका नाम होगा? उसमें रैयत का नाम होगा। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि मेरे बाबा परदादा के नाम का जमीन था, बट वो तो अब जीवित है ही नहीं, या उनका आधार कार्ड भी नहीं है, तो मैं उनका आधार कैसे अटैच करूंगा? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, आप किसी भी प्रकार का कोई एफिडेविट बनवाते हो या फिर शपथ पत्र बनवाते हो या आवेदन करते हो, आवेदनकर्ता भी अगर आप होते हो, तो वो व्यक्ति वैसे व्यक्ति का ही वहां पे नाम दिया जाएगा जो जीवित है। अगर मान लीजिए आपके बाबा के नाम से जमीन है और वे जीवित नहीं है, ना ही उनका कोई आधार कार्ड है, तो उस केस में क्या करना है? आपके अगर पापा जीवित है तो आप अपने पापा को आवेदनकर्ता बनवा सकते हो, उनके नाम से शपथ पत्र बना सकते हो। अगर वे भी जीवित नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हो, आप अपने नाम से भी शपथ पत्र उसमें अपलोड कर सकते हो। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और परिमार्जन करने में और भी बहुत सारे दिक्कत आप लोगों को आ रहे हैं, उन सभी कंफ्यूजनों को इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लोगे तो परिमार्जन प्लस के पोर्टल से आपको जमीन के विवरण को सुधार करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इजिली अपने से परिमार्जन प्लस के पोर्टल से अपने जमीन के विवरण में सुधार कर पाओगे। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर ढंग से सभी कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, या फिर इंस्टाग्राम का आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इंस्टा पे भी मुझे मैसेज करके आपका जो भी डाउट होगा आप वहां पे पूछ सकते हो। अगर आपको दिक्कत आती है फिर भी, तो मैं लाइव आकर के आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपका जो भी क्वेरी होगा लाइव में रहूंगा और आप पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। आपको ये सभी प्रोसेस तो पता होगा। आपको सबसे पहले बिहार भूमि के पोर्टल पर लॉगिन हो जाना और यहाँ पे आपको परिमार्जन हेतु आवेदन करे पे क्लिक करना है। परिमार्जन प्लस का जो नया वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब दोस्तों, आप देख सकते हो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार का वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे आना है और आपका जो पहले से किया हुआ आवेदन है वो भी आपको यहीं पे दिख जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो भी आवेदन किया हुआ है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और अंचला अधिकारी द्वारा लौटाए गए आवेदन की सूची, आपने जो आवेदन किया है वो सीओ के द्वारा आपके पास वापस भेजा जाता है। उसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि अगर होता है तो वापस भेजा जाता है, तो वो भी आपको नीचे दिख जाएगा। यहाँ पे आप व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसकी भी स्टेटस यहां से चेक कर सकते हो और सुधार कर सकते हो। सुधार करने का भी दोस्तों ऑप्शन यहीं पे दिया गया है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि आपको एक नया आवेदन कैसे करना है। अगर जमीन में आपकी किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि है तो आपको यहाँ पे पोस्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आपके सामने दो ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। फर्स्ट है डिजिटल जमाबंदी में सुधार और यहाँ पे कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन। तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करना होता है। और यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान आप दीजिएगा कि अगर आपका जमाबंदी, आपका म्यूटेशन जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से अगर हुआ है तो इसका ऑप्शन यहाँ पे अभी नहीं ओपन किया गया। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख जाएगा
कि ये सेवा शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी। तो अगर आपका पुराना जमाबंदी है, ऑनलाइन म्यूटेशन नहीं हुआ है, ऑनलाइन म्यूटेशन से पहले वाला है, तो आपको यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले जमीन का जो डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको जो अंचल होगा, अंचल भी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ध्यान यहाँ पे आपको देना है कि आपको हल्का पहले सेलेक्ट नहीं करना है। जो भी मौजा होगा, जिस भी मौजा में आपका जमीन है, वो आपको सबसे फर्स्टली सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने हल्का का जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली आपके मौजा के अकॉर्डिंग आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आ गया। जब तक ये नहीं आएगा आप नीचे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों यहाँ पे जमीन आपको सर्च करना है, तो आपके पास ढेरों ऑप्शन है। आप नाम से भी सर्च कर सकते हो, जमाबंदी नंबर से भी सर्च कर सकते हो, जमीन का खाता खेसरा किसी भी चीज से सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्लॉट नंबर दे करके और मैं सर्च जमाबंदी पे क्लिक करूंगा। तो सबसे फर्स्टली यहाँ पे प्लॉट नंबर देना है और सर्च जमाबंदी पे क्लिक करना है। सर्च करते ही दोस्तों जो भी रैयत है उनका आपको लिस्ट नीचे दिख जाएगा। रैयत का नाम, खाता, खेसरा, भागवर्तमान, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी संख्या और यहाँ पे कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर जो है वो भी आपको दिख जाएगा। अब सिंपली आपको रैयत का नेम इसमें से मैच कर लेना है। उसके बाद उनके नाम के आगे एरो पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने जो रैयत का डेटा होगा वो जो कि पोर्टल पे उपलब्ध है वो आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पे इसको एक बार वेरीफाई कर लोगे। रैयत का नाम, उनके पिता या पति का नाम आपको दिख जाएगा। उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो आपको दिख जाएगा। तो अगर आपको रैयत के विवरण में सुधार करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा येस और नो का। तो आपको अगर सुधार करना है तो आपको येस वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है और आपको सुधार नहीं करना है तो आपको नो वाले पे सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप इसे छोड़ दोगे, आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर आप इसे ब्लैंक छोड़ दोगे तो क्या होगा, फाइनल सबमिट हो नहीं पाएगा और उसमें एरर आएगा। फिर एरर आएगा तो आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप सुधार करना चाहते हो तो आपको यस करना है, अगर नहीं चाहते हो सुधार करना तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो अगर आपको सुधार करना है तो आपको यस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नीचे जो ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाएगा, जहां पे आपको यस और नो का यहाँ भी ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर आप इसमें परिवर्तन करना चाहते हो तो आपको यस करना है और यस जैसे ही आप करोगे तो ये वाला ऑप्शन जो है रैयत का नाम, अभिभावक का नाम, ये चेंज करने का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आप ये देख सकते हो ऐसे क्लिक करोगे और अपना नाम जो है वो हटा सकते हो। यहाँ पे अब दोस्तों आप क्लिक करके जो भी अगर गलत नाम है उसे आप हटा सकते हो। नाम हटाने के बाद सही नाम आपको जो देना है वो दे सकते हो। पिता का भी नाम इसी प्रकार से आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, ये नाम को हटा सकते हो। उन दोनों के बीच का रिलेशन अगर जो है गलत है वो भी आप सुधार सकते हो। जाति यहाँ पे डाल सकते हो, लिंग डाल सकते हो, ग्राम उनका जो पता होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये तो हुई सुधार करने की बात। आपको अगर आपको इसमें सुधार करना है तो ये चीज़ कर लेना है। अगर आपको इसमें किसी नए रैयत का नाम जोड़ना है, मान लीजिए जमीन 2 या 3 व्यक्तियों के नाम पे है, और अगर इसमें आपको किसी नए रैयत का नाम जोड़ना है, मान लीजिए जमीन अगर 2 या 3 व्यक्ति के नाम से है बट जमाबंदी पंजी 2 पे एक ही आदमी का नाम चढ़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है, नए रैयत का नाम यहाँ पे जोड़े पे आपको क्लिक करना है और इसी प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपको रैयत का नाम, उनके पिता या पति का नाम और उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन आपको डाल देना है। यहाँ से जाति भी आपको डाल देना है। तो इस प्रकार से आप रैयत के नेम में, उनके विवरण में सुधार कर सकते हो या किसी नए रैयत का नाम जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा रहा हूँ, वीडियो को आप गौर से देखिएगा लास्ट तक, फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा करने में, ठीक है। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ बता रहा हूँ। तो ये तो हो गया नाम वाला विवरण। अब यहाँ देखिए आपको जमीन के विवरण में सुधार करना है तो नीचे आपके सामने आपका खाता, खेसरा, जमीन का और जो रकबा है वो आ जाएगा। आपको सिंपली नीचे आना है और नीचे एक ऑप्शन और नीचे आपको टोटल जो आपका ज़मीन है वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको अब 2 ऑप्शन दिखेगा। क्या आप खेसरा के विवरण में सुधार करना चाहते हो? अगर बस आपको खाता, खेसरा, जमीन का सुधारना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यस करना है। या बहुत सारे लोगों का क्या होता है, खाता, खेसरा, रकबा तो सही दिया होता है बट यहाँ जो आप देख रहे हो कुल परिमाप, टोटल रकबा जो दिया होता है ये गलत होता है। तो अगर बस आपको कुल रकबा में सुधार करना है तो आपको यहाँ पे यस करना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर आपको खाता, खेसरा और रकबा में सुधार करना है तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो खाता नंबर चेंज करने का आपके सामने ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से आप अपना खाता नंबर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप खेसरा चेंज कर सकते हो, खेसरा जो भी आपको देना है दे सकते हो। उसके बाद अगर रकबा आप चेंज करना चाहते हो, यहाँ से रकबा भी चेंज कर सकते हो। चौहद्दी का यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख जाएगा, तो चौहद्दी आप दे भी सकते हो या इसे आप छोड़ भी सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो है सेकेंड वाला खाता खेसरा है, तो इसमें अगर आपको चेंज करना है, फिर इसमें भी वही प्रक्रिया होगा। यहाँ पे आपको यस करना है और जो भी खाता खेसरा को आपको सही करना है उसे यहाँ पे सही करके, और आपको क्या करना है, नीचे अगर और भी प्लॉट इसमें और इसमें यहाँ पे आपको और भी प्लॉट जोड़ना है, तो आपको नया प्लॉट जोड़े पे क्लिक करना है और जो भी प्लॉट आप इसमें और भी ऐड करना चाहते हो आपको ऐड कर लेना है। देख सकते हो आप नया प्लॉट जोड़े पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो नया यहाँ पे खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा जो एकड़ में होगा आप डाल दोगे, अदरवाइज 0 कर दोगे। और यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा डिसमिल में आपको क्षेत्रफल डाल देना है, यानी कि टोटल ज़मीन जो होगा उस खेसरे में वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ये करने के बाद यहाँ पे आप नो करते हो। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे परिवर्तन के लिए प्राधिकार, अब दोस्तों यहाँ पे परिवर्तन के लिए प्राधिकार लगान शेष का उपलब्ध विवरण, जैसे कि बहुत सारे लोगों का लगान जो होता है, लगान राशि वो अपडेट नहीं रहता है। वो आप जैसे ही रसीद काटने जाओगे ऑनलाइन तो वहाँ पे आपको 00 शो होगा। तो अगर आपको 00 शो हो रहा है, लगान राशि आपका नहीं दिख रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या आप लगान राशि में सुधार करना चाहते हो तो आपको यस करना है। अब जैसे ही आप यस करोगे तो यहाँ पे जमाबंदी का मूल लगान जो क्या होता है 10 रुपया होता है। 1 साल का 1 हेक्टेयर के हिसाब से 10 रुपया जो है मूल लगान होता है। तो अब कितने सालों का बचा हुआ है वो आपको अपने रसीद में देख लेना है। अगर मान लीजिए 10 साल का बचा है तो आपको क्या करना है, 10 × 10 करना है, यानी कि 100 रुपया होगा। तो यहाँ पे आपको जमाबंदी का मूल लगान क्या कर देना है, 100 रुपया कर देना है। उसके बाद अंतिम लगान वर्ष, आपको रसीद पे ये चेक कर लेना है कि आपका जो रसीद है वो किस वर्ष तक कटा हुआ है। तो जो भी लगान मान लीजिए 18-19 तक का आपका रसीद कटा हुआ है तो आपको यहाँ से क्या करना है, 18-19 सेलेक्ट कर लेना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही इजी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको परिमार्जन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान देना है, डॉक्यूमेंट आपको ध्यान से अपलोड करना है, क्योंकि सभी चीज़ इसी पे डिपेंड करता है। अगर आप डॉक्यूमेंट ही गलत तरीके से अपलोड कर दोगे तो आपका परिमार्जन जो है वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आप किस संबंध में सुधार कर रहे हो। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है रैयत विवरण में सुधार। तो अगर आप रैयत के विवरण में जैसे कि जो भी जमीन के रैयत हैं उनका नाम हो गया, उनके पिता का नाम हो गया या पति का नाम हो गया, अगर इन सभी चीज़ों में आप चेंज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट रहने देना है। आपके सामने इससे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसमें से देख लोगे, जैसे कि लगान रसीद, दाखिल खारिज शुद्धि पत्र अगर आपके पास है, जमाबंदी पंजी कॉपी अगर आपके पास है, दाखिल खारिज का आदेश अगर आपके पास है जो कि सीओ के द्वारा दिया जाता है। तो इन सभी में से चारों में से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप उसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सबसे इजी दोस्तों रहेगा आपके लिए लगान रसीद। लगान रसीद आप सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे रसीद का जो दस्तावेज संख्या होता है वो आपको दे देना है। दोस्तों रसीद संख्या को क्या कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो रसीद आपका होगा वहाँ पे एक कंप्यूटराइज नंबर यहाँ पे दिया होगा, उसी नंबर को आपको रसीद संख्या में यहाँ पे दस्तावेज संख्या में डाल देना है। दस्तावेज की तारीख आप कहाँ से लाओगे, तो आप देखोगे जो भी आपका रसीद है उसमें नीचे में डेट दिया रहता है, उस डेट को आपको क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम, जिसने भी रसीद को जारी किया है, यानी कि कर्मचारी होते हैं, तो कर्मचारी का अगर आपको नाम पता है जिन्होंने जारी किया है तो आपको उनका नाम यहाँ पे दे देना है। अगर नहीं पता है तो आपको सीधा राजस्व कर्मचारी लिख के छोड़ देना है। अब दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करना है। डॉक्यूमेंट किस प्रकार से आप अपलोड करोगे, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये रसीद मैं इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अपलोड कर रहा हूँ। तो इस रसीद को आपको क्या करना है, 500 KB के अंदर PDF में कंप्रेस कर लेना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आप डेट डालते हो तो कभी कभी आपके सामने क्या एरर आएगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने डेट डाला है, तो डेट में मैंने क्या डाला है, बीच में डैश डैश कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आप डेट अपने से यहाँ पे डालोगे, कैलेंडर से सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एरर आ सकता है। जैसे ही मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा और प्रीव्यू करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखो आप, स्ट्रिंग वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ वैलिड डेट टाइम। तो यहाँ पे डेट और टाइम जो है वो मैंने सही तरीके से नहीं फिल किया है, नहीं डाला है, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है। अब डेट और टाइम कैसे सही आप डालोगे, तो या तो आप कैलेंडर से आगे पीछे करके सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो ये डैश नहीं डालना है, डैश की जगह पे आपको क्या डालना है, स्लैश डालना है। इस तरह से आप डालोगे तो
फिर आपका ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे रसीद को डालने के बाद प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू करोगे, अब दोस्तों ये डॉक्यूमेंट जो है आपका 500 KB से कम के PDF में आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे शपथ पत्र आपको अपलोड करना है। शपथ पत्र आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसी पोर्टल पर यहाँ पे आप एफिडेविट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये शपथ पत्र आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि मान लीजिए कोई भी जमीन का अगर वे परिमार्जन करा रहे हैं, तो अगर जमीन उनके बाबा दादा के नाम पे है या किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पे है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वे अब इस दुनिया में जीवित हैं ही नहीं, तो उस केस में बहुत सारे लोगों ने मेरे पे कमेंट किया है, कमेंट करके पूछा है कि मैं अपने बाबा दादा का कैसे आधार कार्ड यहाँ पे लगाऊं या फिर उनका शपथ पत्र कैसे बनाऊं। तो दोस्तों आपको इसके लिए घबराना नहीं है। ज़मीन आपके किसी भी पूर्वज के नाम पे होगा। आपको क्या करना है, आवेदनकर्ता में अपना आधार कार्ड लगा देना है और अपना नाम लिख देना है। जरूरी नहीं है कि जो पूर्वज हैं उन्हीं का आधार कार्ड या उन्हीं का नाम, क्योंकि दोस्तों कोई भी शपथ पत्र अगर बनता है या फिर कोई आवेदनकर्ता बनते हैं तो वे जो जीवित व्यक्ति है वे बन सकते हैं। मृत व्यक्ति आवेदनकर्ता या शपथकर्ता नहीं बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, शपथ पत्र में अपना नाम देना है, अपना आधार देना है। तो शपथ पत्र आपको कैसे भरना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे फर्स्टली आपको अपना नाम देना है, आपको अपने पिता या पति का नाम दे देना है, मौजा सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी मौजे में आपका घर है, ठीक है। यहाँ पे जमीन का एड्रेस नहीं डालना है। फर्स्ट वाले में क्या करना है, आपको आपका अपना मौजा डालना है। जिस भी गांव में आपका घर है उस गांव का नाम डालना है, वहां का जो थाना नंबर होगा, हर गांव का अलग अलग थाना नंबर होता है, उस थाना नंबर को आपको यहां पे डालना है। आपका जो हल्का होगा, हल्का का नाम यहां पे डालना है। जो अंचल होगा, अंचल का नाम आपको डालना है। फिर जिला का नाम डालना है। उसके बाद नीचे आप आओगे तो यहाँ पे फिर वही चीज़ करना है, आपको जिला का नाम डालना है, अंचल का नाम डालना है। यहाँ पे आपको ज़मीन का विवरण डालना है। जिस भी हल्के में ज़मीन होगा उस हल्के का नेम आपको यहाँ पे दे देना है। जिस भी मौजे में ज़मीन होगा उस मौजे का नाम आपको यहाँ पे दे देना है। जो जिस भी थाने नंबर का ज़मीन होगा यहाँ पे आपको थाना नंबर दे देना है। वॉल्यूम संख्या में आपको ज़मीन का जो भाग वर्तमान होता है वो दे देना है। पृष्ठ संख्या में आपको ज़मीन का जो पृष्ठ संख्या दिया रहता है पोर्टल पर वो आपको दे देना है। और जमाबंदी नंबर में भी जो आपका जमाबंदी नंबर होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन में, वही जमाबंदी नंबर आपको यहाँ पे देना है। और नीचे आप आओगे तो यहाँ पे शपथकर्ता का आपको सबसे फर्स्टली नेम दे देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर लिख देना है और फिर से उनका साइन यहाँ पे आपको ले लेना है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास पहले से एक शपथ पत्र है, तो वो सभी कुछ फिल करने के बाद आपको क्या करना है, आधार कार्ड अपना इसी तरह से जिरक्स करवा करके और नीचे साइन करना है और इसमें आधार को भी अटैच कर देना है, क्योंकि दोनों जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो दोनों PDF में एक ही साथ अटैच होकर के अपलोड होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, उसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए दोस्तों सीधा से आपको आना है कंप्यूटर स्क्रीन पे और ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना और फिनलाइज पे क्लिक करना है। अगर आप इसमें किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना करेक्शन कर लेना है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सभी कुछ सही है तो आपको फिनलाइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके करना है। ओके करते ही दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो इसका रिसीविंग होगा परिमार्जन का वो आपके सामने जनरेट होके आ जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो आपका रिसीविंग जो है वो जनरेट होके आपके सामने आ गया है। आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन आईडी दिया जाएगा। इसी एप्लीकेशन आईडी से आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हो। अब दोस्तों बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि नहीं परिमार्जन करने पे सुधार नहीं होता है, ब्लॉक में उनके धांधली होती है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में ब्लॉक में तो बहुत ही ज़्यादा धांधली है, बट दोस्तों काम होता है पैसा देने के बाद ही। बट ये परिमार्जन प्लस से जो अभी आवेदन हो रहा है, परिमार्जन करने के बाद जो है काम आपका होता है। तो आपको मैं स्टेटस भी चेक करा देता हूं। आप देख सकते हो स्टेटस चेक करने के लिए आपको ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके आपका ज़मीन जिस भी जिले का था आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ पे अंचल सेलेक्ट करना है और आवेदन संख्या जो होगा वो आवेदन संख्या यहाँ पे डाल करके और इस कैप्चा कोड को डाल के सर्च करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने 9 अगस्त को आवेदन किया था और ये क्या हुआ था, 10 अगस्त को कर्मचारी को फॉरवर्ड किया गया था और यहाँ पे दोस्तों कर्मचारी ने 29 अगस्त को रिपोर्ट किया। फिर 29 अगस्त को ही इन्होंने RO के पास फॉरवर्ड कर दिया और 30 अगस्त को क्या हुआ, RO के द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट दिया गया और फिर 30 अगस्त को ही RO ने क्या किया, इसे फॉरवर्ड कर दिया CO के पास।
उसके बाद यहाँ पे 18 सितंबर को देख सकते हो, काफ़ी टाइम इस बीच में लगाया गया, बट दोस्तों 18 सितंबर को फाइनली सीओ का रिपोर्ट आ गया और सीओ ने उस आवेदन को फिर रिवर्ट कर दिया एप्लीकेंट के पास, यानी कि जो आवेदन जिन्होंने किया उनके पास उन्होंने वापस भेज दिया। इसमें कुछ त्रुटि पाया गया इसलिए उन्होंने वापस भेज दिया। अब दोबारा से क्या करना होगा, पोर्टल पे लॉगिन करके और वहां से सुधार करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर सभी कुछ सही रहता तो यहाँ पे क्या होता, ये डिस्पोज हो जाता। यहाँ पे जो आवेदन किया गया था उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता और डिस्पोज हो जाता और पोर्टल पे आपका जो जमाबंदी है वो सुधार कर दिया जाता। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप अपने जमाबंदी में ऑनलाइन सुधार कर सकते हो परिमार्जन प्लस के माध्यम से, और उसकी स्टेटस भी आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और आप अपने जमीन के विवरण में इस वीडियो के माध्यम से सुधार कर पाए होंगे। तो तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।